बहुत ही बेसिक लेवल की अगर आपको इंग्लिश बोलनी है और उसमें भी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर लेंदी सेंटेंस भी आए तो ना अटके, तो ये काफ़ी काम का स्ट्रक्चर हो सकता है। आइए सीखते हैं एच4 हिंदी 1-1 पे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 351। जब कभी भी आप कुछ ऐसा कहते हैं कि कोई ये काम करते रहो जब तक कि वो दूसरा काम ना हो जाए, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है फॉलो, आइए सीखते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कीप से आप शुरुआत करते हैं। जो भी एक्शन लगातार कंटिन्यू करना है वहां पर पहले कीप डालेंगे, उसके बाद आप वर्ब का ing फॉर्म डालेंगे। ठीक है। इसको बहुत सारे लोग V4 भी बोलते हैं, तो आप V4 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है until। यहां पर एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 बजे तक ये काम करते रहो until it's 10 o'clock, उसकी बात नहीं हो रही है। जब तक ये काम ना हो जाए तब तक ये काम करते रहो, तो इस वजह से हम यहाँ until का इस्तेमाल करेंगे, unless का नहीं। फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहा तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है तब तक इंतजार करते रहो जब तक वह आ ना जाए। तो स्ट्रक्चर पे डालते हैं। कीप, इंतजार करने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेट। कीप वेटिंग। वेट हुआ इंतजार करने की इंग्लिश, और यहाँ पर हमें पता है कि स्ट्रक्चर में ing का इस्तेमाल करना है, सो कीप वेटिंग। जब तक वह आना जाए, तो पहले until को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर लिख देते हैं वह आना जाए। ही, और आने के लिए आप क्या कहेंगे? कम्स कह सकते हैं, अराइव्स कह सकते हैं, रीचेस कह सकते हैं। तो मोटा मोटा ये ख्याल रखना है सिर्फ कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा आप उसको फॉलो करिए। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तब तक कोशिश करते रहो। कीप ट्राई, कोशिश करने को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई, सो कीप ट्राइंग। जब तक until अच्छा, जब तक और ना, ये जब तक नहीं, इन दोनों को हमने एक साथ कवर कर लिया until में। इस वर्ड में। इफ नॉट भी कह सकते थे, या फिर टिल द टाइम इट डजंट हैपन वो भी कह सकते थे, लेकिन हमने इन दोनों को एक साथ कवर किया until का इस्तेमाल करके। सो कीप ट्राइंग until सफल ना हो जाओ। अच्छा, किसके सफल होने की बात हो रही है? सामने वाले की। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अगर होता तो हम आई या फिर वी का इस्तेमाल करते। ठीक है। तो मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। अगर ऐसा होता तो हम आई का इस्तेमाल करते। ठीक है। अगर होता कोशिश करते रहेंगे जब तक सफल ना हो जाए, तो हम वी का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ हो जाओ मतलब सामने वाले को क्लियर इंस्ट्रक्शन जा रहा है, तो हम यहाँ पर सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या है? यू। और बाकी सारे के सारे दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। सो until you succeed की स्पेलिंग बताइए। SU। Keep trying until you succeed। ठीक है। Keep trying until you succeed। ठीक है। अच्छा, सक्सेस SUCCES सही है। SUCCESS ओके। सक्सेस, ठीक है। कीप ट्राइंग until you succeed। अगर सक्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो until you get सक्सेस कहना पड़ेगा फिर उस केस में। ठीक है। फिर आता है तब तक बोलते रहो जब तक सब सुन ना लें। बोलने के लिए अब क्या कहेंगे? क्या? स्पीक। ओके। अच्छा, यहाँ स्पीक क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर बोलने के लिए तो हम टॉक का भी इस्तेमाल करते हैं, हम से का भी इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर स्पीक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? स्पीक आप बताए थे एक बार कि जब क्या कहते हैं, ग्रुप में बोलते हैं। एग्जैक्टली जब कभी भी लार्ज गैदरिंग को आप एड्रेस करते हैं तो उस केस में स्पीक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट शुड बी यूज्ड। सो कीप स्पीकिंग जब तक, until सब के लिए आप क्या कहेंगे? क्या? एवरीवन सुन ना ले। एवरीवन लिसन। एवरीवन अगर आप हियर्स कहते हैं तो वो भी चलेगा, ग्रामेटिकली तो करेक्ट है हियर्स भी। एवरीवन हियर्स यू, लेकिन
जब आप कहते हैं कि सब कोई आपको सुन ना ले, तो हियर थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट इसलिए लगता है कि हियर होता है कि कान में आवाज चली गई, हाँ, और जब आप लिसन कहते हैं तो अच्छे से तो इसका मतलब लोगों ने सुना, आपको अच्छे से आपकी बात को समझा। समझा। सो एवरीवन लिसन्स टू यू। ठीक है, लिसन कभी भी टू के बगैर इस्तेमाल नहीं होता है, इसका हम्म, ध्यान रखिएगा। ठीक, एवरीवन लिसन्स यू ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पर्सनली अगर मुझे लिखना होगा तो मैं एवरीवन लिसन्स टू यू कहूंगा। ग्रामेटिकली अगर सिर्फ देखेंगे तो एवरीवन हियर्स यू कहेंगे, तो ग्रामेटिकली वो गलत नहीं है। अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। तब तक काम करते रहो जब तक खत्म ना हो जाए, मतलब काम खत्म ना हो जाए। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पूरा स्ट्रक्चर आपके जहन में है, सोचिए, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।